हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मेलकानी में। तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने उसकी जो बेसिक्स हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं वो देख लिया था। उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज 1.8.1 भी कवर कर ली थी। अब आज का जो पढ़ना है हमने वो है एक्सरसाइज 8.2। तो उससे पहले हम जो है हमने पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकालने सीख लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। टोटल 6 होते हैं। मगर अब जो ये हमने निकालने हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, निकालने भी क्या है ऑलरेडी निकाले हुए हैं, बस हमको क्या करनी है वो टेबल देखनी है कि उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। फिर आपको उसको क्या करना है, लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले कौन कौन से एंगल्स के लिए देखना है हमने, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। तो इधर को मैंने वो रेशियोज लिखे हैं, साइन ए, कॉस ए। मतलब जब ए की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जब ए की वैल्यू 30 होगी तो 30 के नीचे ये वाली साइन 30 की वैल्यू होगी। यहाँ पे ऐसे साइन 45 की वैल्यू, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू, फिर साइन 90 की वैल्यू, इस तरीके से होना है। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है 0, देन होती है हाफ, देन होती है 1/√2, देन होती है 60 पे √3/2, √3/2 और ये होती है 1। इसको लर्न करने की एक टेक्निक है। अगर आपको टेबल लर्न करने में दिक्कत है तो इसको समझ के भी कर सकते हैं। बस आपको एंगल रटने हैं कि पहला एंगल 0 डिग्री था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था। अगर आपको बस पहली लाइन लर्न करने की देर है, उसके बाद क्या होगा, आपकी टेबल खुद ब खुद बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 0 से लेके काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। देन क्या करना है, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0/4 की वैल्यू 0 होती है, 1/4 1/4 ही होता है। 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4, तो ये आपका आने वाला है हाफ। 3/4 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 4/4 का आंसर होता है 1। देन ये जो आंसर्स आए हैं आपने इनका क्या लेना है, रूट ले लेना है। 0 का रूट लेंगे 0 ही आएगा, 1/4 का रूट लेंगे तो ऊपर 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, नीचे 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है। 1/2 में 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा। इसमें ऊपर 3 है, 3 का तो √3 बन जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो यही आपकी टेबल की वैल्यू है। पहली वैल्यू 0 है, फिर हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। अगर किसी को लर्न करने में दिक्कत है तो ये इस तरीके से निकलते हैं। पहले आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, देन डिवाइड बाई 4 करेंगे, देन सबका क्या लेना है, आपको अंडर रूट लेना है। जो वैल्यूज आएंगी वही आपकी क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी। मतलब साइन के डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू होगी। अब यहाँ से पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, खुद ही फॉर्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपने जो पहली लाइन में साइन की जो वैल्यूज़ लिखी हैं, कॉस की वैल्यूज़ क्या होगी, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। मतलब अभी आपने ऐसे से ऐसे लिखा है, अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को पीछे से लिखेंगे। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, मतलब √3/2। जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है, मतलब 1/√2। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू में, तो 1/2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। मतलब जो आपने ऐसे लिखा था उसी को आपने उल्टे में लिख दिया है, 1√3/2, 1/√2, हाफ, 0। इस तरीके से कॉस की वैल्यू आ गई। 10 की वैल्यू कैसे आएगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि 10 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, sin/cos होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin/cos। और जो एंगल होता है वही एंगल लिखना पड़ता है पीछे से, तो 10 है तो ये sin/cos हो जाएगा। मतलब बेसिकली 10 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब इसका आंसर आएगा 0/1, और 0/1 का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। 0/1 का आंसर 0 हो गया। देन इसको आप करेंगे दिस करेंगे, मतलब ये वाले एक तरफ आ जाएंगे, ये वाले एक तरफ आ जाएंगे। जब आप अपॉन करेंगे तो आपका आंसर वहाँ से बनने वाला है 1/√3। मतलब बेसिकली ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, तो ये आपका आने वाला है 1/√3। ऐसे ही 1045 की वैल्यू देखेंगे तो sin/cos करेंगे, साइन की भी वही वैल्यू है, कॉस की वही वैल्यू है, पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कटोगी तो आपका आंसर आएगा 1।
tan 60 की वैल्यू के लिए आपको sin 60 अपॉन cos 60 करना पड़ेगा। sin 60 की वैल्यू ये, cos 60 की वैल्यू ये, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी √3/1 और √3/1 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा आपका 1 डिवाइड बाई 0। जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, मतलब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, मतलब 1/sin A करके लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली साइन की सारी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 0 को आप क्या लिखेंगे, 1/0 करके लिखेंगे और 1/0 आपका फिर से क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। सिर्फ आपने रिवर्स करना है, 0 को रिवर्स करेंगे 1/0 बनेगा, 1/2 को रिवर्स करेंगे 2 बन जाएगा, 1/√2 को रिवर्स करेंगे √2 बन जाएगा, √3/2 को रिवर्स करेंगे 2/√3 बनेगा और 1 को रिवर्स करेंगे तो 1/1 ही बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 1। ऐसे सेक को हम क्या लिखते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप cos की सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे। cos की जब वैल्यूज़ को रिवर्स करेंगे तो cos की यहाँ पे वैल्यू है 1, इसकी 1 को रिवर्स करेंगे तो 1/1 1 ही होगा। √3/2 को रिवर्स करेंगे तो 2/√3 मिलेगा, 1/√2 को रिवर्स करेंगे √2 मिलेगा, 1/2 को रिवर्स करेंगे 2 मिलेगा और 0 को रिवर्स करेंगे तो 1/0 बनता है, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड। लास्ट कॉट है, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, मतलब 1/tan A करके लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, tan की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, tan की ये वैल्यूज है इनको सबको रिवर्स करें, 0 को रिवर्स करेंगे तो 1/0 क्या बनेगा, नॉट डिफाइन बनेगा, मतलब ये वैल्यू वाली आपकी क्या होने वाली है, नॉट डिफाइन। 1/√3 का रिवर्स करेंगे √3 आएगा, 1 का रिवर्स करेंगे तो 1/1 1 ही होता है, √3 का रिवर्स करेंगे तो 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइन को क्या लिखते हैं हम, इनफाइनाइट लिखते हैं बेसिकली। तो इसका इनफाइनाइट का रिवर्स करेंगे तो 1/इनफाइनाइट बनेगा और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई है। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या है, वैल्यूज़ हैं। और वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो साइन और कॉस की एक जगह वैल्यू इक्वल आ रही है। 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/√2 है और कॉस की वैल्यू भी 1/√2 है। तो कहीं पे भी अगर कोई पूछेगा कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए किस एंगल पे होते हैं, तो आप बोलेंगे 45 एंगल पे साइन की और कॉस की वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू भी 1 है, cot 45 की वैल्यू भी 1 है। तो आपसे कोई पूछेगा tan A इक्वल टू cot A कब होता है, तो आप बोलेंगे जब A जो एंगल है हमारा कितना होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से कुछ बातें आप ऐसे ही डायरेक्टली कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सीधे ही आपको क्या दिया होगा, कहीं पे sin 30 आएगा, कहीं पे sin 60 आएगा, कहीं पे sin 40 आएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट टेबल से वैल्यू उठानी है और देन उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज की और वो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में, विच इज 8.2। पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें क्या करनी है, कुछ वैल्यूज निकालनी है। उसमें टोटल क्या है, 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने रैंडम 2 क्वेश्चन करा रखे हैं, जिससे आपको पता चल सकेगी कि हमने आखिर में करना क्या है। तो सबसे पहले उसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन उठा रखा है, जिसमें दिया है आपको 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको दिख रहा होगा कि tan 45 टेबल में आ चुका है, cos 30 भी टेबल में आ चुका है, साइन 60 भी टेबल में आ चुका है। आपको बस क्या करनी है, इनकी वैल्यूज टेबल से उठानी है। अभी तो आप सीधे टेबल से यूज़ कर लेंगे, मगर थोड़े टाइम के बाद आपको जब प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे। तो 2 की जगह 2 है, tan स्क्वायर 45 का मतलब है पहले tan 45 की वैल्यू लिखें, फिर उसका स्क्वायर करें। tan 45 की वैल्यू टेबल में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। इसका मतलब है cos स्क्वायर 30 का मतलब है cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मतलब है साइन स्क्वायर 60 का मतलब है साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर। इसका मतलब है कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, मगर ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में ऐड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या हो जानी, कट हो जानी है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ गया 2। फिर इसका मैंने एक 4th क्वेश्चन उठा रखा है। 4th क्वेश्चन है ये,
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सीधे आपको वैल्यू रखनी है, देन जो भी आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है आपको करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 30 की वैल्यू भी 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 1 हो चुकी है। ये सारी वैल्यूज अभी आपने कहाँ से यूज़ करनी है, टेबल से यूज़ करनी है। सेक 30 की वैल्यू हमने 2/√3 यूज़ करी है, कॉस 60 की वैल्यू हमने 1/2 यूज़ करी है। अब क्या करेंगे, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3/2, इसलिए मैंने इसको ऐड करके लिख दिया 3/2, माइनस का पीछे से 2/√3 है। सिमिलरली नीचे भी हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बनेगा, प्लस करके 2/√3 ऐसे का ऐसे लिखा है। ऊपर भी एलसीएम लेंगे, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा, नीचे भी 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा। देन हमने क्या कर रखा है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 3√3 बन गया है, ये 2 2 4 बन गया है। ऐसे नीचे भी ये 3√3 बन गया और 2 2 4 बन गया है। अब क्या करेंगे, जब आपको क्या करेंगे, आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा। तो आपके पास बेसिकली क्या बचने वाला है, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 विच इज़ दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें क्या आ रहा है, ये अंडर रूट में वैल्यू आ रही है और डिनोमिनेटर कभी भी क्या होता है अंडर रूट में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रोसेस लगाते हैं जिसे बोलते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या होता है कि आपकी जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है वही पूरी वैल्यू को क्या करो, आप उसका साइन चेंज कर दो। मतलब जहाँ पे प्लस होगा माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। देन उस नंबर से क्या करेंगे, आप ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इस पूरी वैल्यू का रेशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में चेक करूँगा। डिनोमिनेटर में लिखा है 3√3 + 4, इसका मैं क्या बनाऊँगा, दूसरा टर्म बनाऊँगा विच इज़ 3√3 प्लस को क्या कर देंगे -4 कर देंगे। उस पूरे नंबर से मैं ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 3√3 - 4 ऐसे ही लिखा है, 3√3 + 4 भी ऐसे ही लिखा है। मगर मैंने क्या कर रखा है, इसके कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट बोल सकते हैं आप उसे, उसके रिवर्स साइन, उसका साइन क्या करना है चेंज करके। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये आपका 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पे आपको दिखेगा कि इसको अगर आप ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे तो ये ए है, ये बी है। तो नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b। जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे हमेशा क्या बनता है आपका a + b और a - b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला बनता है। मतलब जो नीचे बन जाएगा आपका बनेगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर होता है 27, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो डिनोमिनेटर में बन रहा है आपका 27 - 16 = 11। ऊपर देखेंगे तो a - b, मतलब a - b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा a - b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो बनता है a² + b² - 2ab। मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, b मतलब 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -2ab करना होता है 2 × 3√3 × 4 करेंगे। तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 4 3 = 12, √3 का √3 आ जाएगा, मतलब 12√3 आ जाएगा। उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24√3 ये आ चुका है। 27 + 16 को ऐड किया 43 - 24 √3 अपॉन 11। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों से डील करना है। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज सिमिलरली इसी पैटर्न पे बेस है, जहाँ पे अगर नीचे अंडर रूट आएगा तो आप उसको इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर अंडर रूट में नहीं है तो वो आपकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी नॉर्मल वैल्यू की हो जाएगी। देन सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दिए, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा आंसर सही है कौन सा रॉन्ग है। वही वैल्यू पुट करनी है 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आपने ऊपर 10 30 की जगह 1/√3 रखना है, नीचे भी 10 30 की जगह 1/√3 रखना है। 2 की जगह 2, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 10 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर करना है। ऊपर जब 2 1 = 2 होगा तो ये 2/√3 बन जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। मतलब ये वाला जो टर्म बनने वाला है आपका 1/3 बनने वाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 + 3 ऐड करना है तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब है क्या होगा, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ का बाहर 2 है, यहाँ का 3 है तो 2 3 का मल्टीप्लाई, और अंदर अंदर √3 और 4 का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से
4 कट करेंगे तो 2 बचेगा, √3 से 3 कट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब बेसिकली ऊपर बच रहा है √3, नीचे बच रहा है 2, तो √3/2 हो चुका है। टेबल में चेक करेंगे तो ये sin 60 की वैल्यू भी होती है और cos 30 की वैल्यू भी होती है। आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था उसमें sin 60, एक ऑप्शन था cos 60, एक ऑप्शन था tan 60, एक ऑप्शन था sin 30। तो हमें दिख रहा है ये जो वैल्यू आ रही है sin 60 के बराबर आ रही है, इसलिए आप कहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे sin 60 पे। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, tan 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करना है, अपॉन 1 प्लस वही tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन थर्ड क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a इस ट्रू बोला है। ये कब ट्रू होगा, जब ए की वैल्यूज़ क्या होगी। तो ए की हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं क्वेश्चन में, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री। तो आप ये करके वैल्यूज़ रख के देखेंगे किस ऑप्शन में आपका जो है ये सही हो रहा है। तो मैंने जैसे इसमें से 0 उठा रखा है, अगर मैं इस टर्म में 0 रखूँगा तो ए की जगह 0 रख दूंगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 डिग्री, LHS आ रहा है sin 0 डिग्री। अब ए की वैल्यू 0 यहाँ भी रख के देखते हैं, तो ये बनेगा आपका 2 sin 0 डिग्री। आप टेबल में जाएंगे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे भी sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 × 2 करेंगे तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, मतलब जब ए की वैल्यू 0 रख रहे हैं दोनों साइड्स पे तो दोनों वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 0, और 0 0 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ कब बराबर हो रही हैं, जब हमने ए की जगह क्या रखा है, 0 डिग्री यूज़ किया हुआ है। आप 60 रख के देखिएगा, 30 रख के देखिएगा, 45 रख के देखिएगा, आपका LHS = RHS नहीं आएगा। देन बढ़ते हैं अपने इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, वो मैंने फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। आपने क्या करना है, जस्ट tan 30 की जगह अभी देख के आए हैं 1/√3 वैल्यू रखनी है और नीचे उसी वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है, यहाँ से स्क्वायर ओपन करने के बाद ये 1/3 बन चुका है। देन हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो 2/3 हो चुका है। फिर हमने पलट के √3 से √3 से 3 को कट करेंगे तो √3 से 3 को कट करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 से 2 को कट कर देंगे तो आपको आंसर आ रहा है √3। और टेबल में देखेंगे तो √3 tan 60 की जगह भी आता है और cot 30 की जगह भी आता है, मगर आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है tan 60 है, जो कि सी ऑप्शन है, इसलिए आपका आंसर हो चुका है ये। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। और जो आपके जो एंगल हैं ये a + b, जो a + b की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी या 90 डिग्री के बराबर हो सकती है। लिमिट दे रखी है उसने, या तो 0 डिग्री से बड़ी होगी या 90 डिग्री या 90 से छोटी होगी। साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि जो a है उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है b से। तो सबसे पहले जब आप ये देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, tan a + b है। √3 देखेंगे टेबल में tan की कौन सी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर भी फंक्शन tan है तो इधर भी फंक्शन tan में ले आएंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हट सकता है। तो आप टेबल में देखेंगे तो √3 जो होती है tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन से यहाँ पे tan 60 लिख दिया। सिमिलरली tan a - b की जगह तो tan a - b ही है। आप 1/√3 की वैल्यू चेक करेंगे टेबल में तो वो tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब सिमिलरली क्या होगा, इधर साइड भी tan का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुआ है tan यूज़ हुआ है, और इधर साइड भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुआ है वो क्या हुआ है, tan यूज़ हुआ है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मगर हम ऐसे काटते नहीं है, वो सीधे हटा देंगे। हम सीधे यहाँ से लिख सकते हैं a + b की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं a - b की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। अगेन आपको a और b निकालना है। a और b में 2 लीनियर इक्वेशन बनी है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस जब हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है। तो नॉर्मल क्या करें, आप इसको एक के नीचे एक रखेंगे, तो a + b = 60 के नीचे मैं दूसरी इक्वेशन रख देता हूँ। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में प्लस का भी और माइनस का भी कट हो जाएगा। 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 बनेगा, a को a से ऐड करेंगे तो 2a बनेगा। 2a की वैल्यू 90 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 90/2 विच इज़ इक्वल टू 45। तो a एंगल था तो 45 डिग्री हमारा क्या आ गया, एंगल आ चुका है। अब a की ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लें, 45 डिग्री माइनस b = 30 डिग्री। 30 को इधर को ले जाएं, b को वहाँ ले जाएंगे तो b माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का भी बनेगा। 45 में से 30 करेंगे तो 45 - 30 आ जाएगा। तो 45 - 30 कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो यही आपकी क्या हो गई,
वैल्यू हो गई बी की। आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसने बोला था ए बड़ा होना चाहिए बी से, 45 बड़ा होता है 15 से, ये पता है सबको। ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करनी थी। ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो 45 प्लस 15 को ऐड करके क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। वो ऑब्वियस है कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपको चेक करना था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। उसमें पहला क्वेश्चन था, आपको जस्टिफाई करना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं होता है। आप क्या करेंगे, रैंडम ए और बी की जगह वैल्यूज रख के देखेंगे। माना किसी ने ए की जगह 0 डिग्री यूज़ कर लिया है, बी की जगह 30 डिग्री यूज़ कर लिया है, तो LHS भी फाइंड करें और RHS भी फाइंड करें। अगर इक्वल आ जाएगा तो हम अभी मतलब एक ही में रॉन्ग आ जाएगा, आप देखना, या कभी आ भी सकता है मगर ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ए की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये आपका बनेगा साइन 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हमारा LHS पार्ट बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है बेसिकली 0 और 30 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो आप क्या करें, 60 कर लें या तो, क्योंकि ये जो आंसर है हर आंसर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। 0 और 30 के लिए तो ये वैल्यू सेटिस्फाई है। अब जैसे मैं 60 करता हूँ तो ये हमारा 60 बन जाएगा, 60 प्लस 30 होता है 90, तो आपका साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, टेबल में 1 है, ये आपका LHS है। अब इसी को जब RHS निकालेंगे तो RHS में हमने साइन ए प्लस साइन बी करना है, मतलब साइन 60 प्लस साइन 30 करना है। साइन 60 की वैल्यू टेबल में √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। दोनों का डिनोमिनेटर 2 बन चुका है, तो ऊपर आप ऐड कर देंगे √3 + 1, ये आपका RHS आ रहा है। अब आप देखेंगे कि LHS और LHS 1 है, RHS की वैल्यू 1 + √3/2 है। साफ साफ दिख रहा है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, इसलिए ये जो गिवन कंडीशन है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ये सही होना था तो हर ए और हर बी के लिए सही होना था। तो एक ए और बी हमने अभी निकाल के दिखा रखा है, 60 और 30 पे ये दो वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका क्या होता है, थीटा इंक्रीज होता है। टेबल में आप देखेंगे जैसे साइन 0 था, फिर हमने लिया था 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, फिर 1/0 1/2, फिर 1/√2 थी, फिर √3/2 थी, फिर 1 थी। तो जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज हुआ था, मतलब ये एंगल इंक्रीज हुआ था, तो साइन की वैल्यू भी अपने आप इंक्रीज हो रही थी। पहले सबसे पहले 0 थी, फिर 0 से बढ़ के हाफ हुई, हाफ से बड़ी वैल्यू 1/√2 होती है, √2 से बड़ी वैल्यू √3/2 होती है, उससे सबसे बड़ा क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये गलत है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आप टेबल में चेक करेंगे, मैं टेबल दिखा देता हूँ सीधे। कॉस थीटा की वैल्यू चेक करेंगे तो इधर को हमारे एंगल तो बढ़ रहे हैं मगर उनकी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, घट रही हैं। यहाँ पे 1 था, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर 0 हो गई। तो ये वैल्यू घट रही है जैसे जैसे एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर उसने लिखा होता कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एंगल, तो हम 2 लिखते हैं, मगर स्टेटमेंट है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे ही हम थीटा इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए तीसरा भी आपका क्या है, फॉल्स है। चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मगर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 45 डिग्री, अगर हम साइन 45 देखेंगे और कॉस 45 देखेंगे तो तभी इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है, विच इज़ इक्वल टू 1/√2। अगर वैसे देखेंगे, जैसे आप क्या रखें, 0 रख के देखें, साइन 0 रख के देखेंगे तो इधर भी आपको कॉस 0 रख के देखना पड़ेगा। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल हो गई हैं। तो उसने बोला है हर थीटा के लिए ट्रू होती है, मगर हर थीटा के लिए ट्रू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही थीटा होता है 45। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो चुका है। फोर्थ इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। उसने बोला है कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ट्रू है कि फॉल्स है। और ये तो आपने अभी अभी टेबल में ही चेक किया था कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉट की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आती है, नॉट डिफाइंड नहीं आती है। तो मतलब ये जो उसने चीज़ दे रखी है ये क्या है, आपकी सही है, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो इसी के साथ ये वाली आपकी एक्सरसाइज हो गई है।